प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज गुरुवार के कार्यक्रम में आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ वो कार्यक्रम लेकर के। ये कार्यक्रम वो वाला है जो मैं 551वें नंबर पे बनाया था। मतलब ये इस कार्यक्रम में मैं आप लोगों के साथ, बीच में किसी ने दर्शक ने कही भी बात थी कि पंडित जी आप वो कार्यक्रम लेकर के नहीं आ रहे हो जो आपने जिसमें कही थी बात कि मैं आप लोगों के साथ बीच में आऊँगा और यूं ही बैठ के यूं बात कर लेंगे। तो आज सोचा कि वो उपस्थित हो जाओ लेकर के, जहाँ मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार करता हूँ प्रत्येक दिन। एक बात बताता हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा निकट से। होता क्या है कि मेरे मोबाइल में वो एप्लीकेशन है, जैसे यूट्यूब स्टूडियो का होता है एप्लीकेशन, आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो उसमें जितने भी कमेंट वगैरह आते हैं उस पर दिख जाता है। पर अभी 2-4 दिन से मैंने ये बात महसूस करी है कि उसमें अगर मैं जैसे किसको हार्ट देता हूँ, दिल दिया जाता है ना, वो तो जब उसमें करता हूँ उसके बाद वो करने के बाद वो ऑटोमेटिक, अब जैसे मान लीजिए मैं पढ़ते नीचे चला गया और वहां पे कोई जवाब दिया मैंने, तो जवाब देने के लिए जैसे टैप करता हूं तो वो लिख देता हूं नमस्कार जी या बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा लिख देता हूं। अब जैसे उसके बाद रिफ्रेश होता है तो फिर वो ऊपर चला आता हूं। अब पता नहीं है यूट्यूब में ये कैसा हो गया है ये झोल कि बड़ी दिक्कत होने लगी है ऐसे जवाब देने में। पहले लगातार जो है वो जहां आप जवाब देते थे वहीं पे आपका स्क्रीन होता था, पर अब जो है वो ऐसे करो और यहाँ नीचे जाओ। अब नीचे जाकर के किसी के उत्तर का वो जो है वो प्रश्न का उत्तर दिया तो अब उसके बाद वो जो फिर ऊपर चला, फिर वो लगातार फिर नीचे जाओ। तो ऐसे, और मेरे कार्यक्रम में कमेंट भी आप लोग लिखते हैं, इसका धनी हूं मैं, तो बड़ा ये अच्छा लगता है। पर ये बड़ी अजीब सी स्थिति है कि अब प्रतिक्रिया देने के दौरान फिर नीचे जाओ, फिर रिफ्रेश हो जाता है, फिर ऊपर जाओ, फिर रिफ्रेश। तो ऐसे में बड़ा जो है वो एक समस्या वाली बात हो गई है। पता नहीं ये क्या क्या करते रहते हैं ये लोग। ज़्यादा अपडेशन के चक्कर में इंसान अपनी हर बार जो है वो नुकसान ही कराता रहा है। मेरी बात तो लोग सुनेंगे नहीं यूट्यूब पे, तो मैं क्या कहूँ। चलिए शुरू करते हैं, रहने देते हैं इसको यहीं पे, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो कल का कमेंट आया था उसमें है शुभम राठौर जी का कमेंट आया था। नमस्कार श्रीमान, मैंने आपकी कुंडली देखी थी, कैसे हैं? ठीक ठाक, सब बढ़िया, ईश्वर की कृपा दिख रही होगी, कार्यक्रम देख रहे होंगे आप। और एक बात बताता हूँ, बड़े अच्छे तरीके से बन के रहिएगा हमेशा ही, तो निश्चित रूप से आगे ही बढ़ जाएंगे हम, और साथ में चल के चलेंगे तो निस्संदेह जीत ही जाएंगे। तो ऐसा है कि आपका जो है वो स्वागत तो हमेशा मैंने किया है और आपके प्रतिक्रियाओं का हमेशा मैंने माथे पे ही उसे रखा हुआ है, तो इसे यूं ही बनाए रखिएगा, कहीं जाना नहीं है। कला का उदय, आज तो सर्वप्रथम नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस प्रकार हम आपसे लाभान्वित होते रहें। बिल्कुल, अगर मैं कुछ दे रहा हूँ तो ले लिया करिए, पर मुझे नहीं लगता है कि मैं आप लोगों को कुछ दे रहा हूँ। आज का कार्यक्रम थोड़ा लंबा बनता है, पर मुझे इसमें वो नहीं चाहिए होता कि मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, पता नहीं, ये सब मैं नहीं सोचता ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूँ बना रहा हूँ, यूँ बनाते रहूँगा। अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये श्लोक मैंने बोला भी था एक बार, आप लोगों को याद होगा, बहुत पहले बोला था। ये हैं उमा शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान, बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इसी तरीके से मुझे और मेरे चैनल को और मेरे कमेंट बॉक्स को पवित्र करते रहें। पर कई बार बड़ा अच्छा लगता है ये देख करके कि आपके बारे में, एक बार जो पिछली बार कार्यक्रम जब बनाया था मैंने, वो उस समय तो किसी ने कहा था आपके बारे में कि पंडित जी इनको बोल दीजिए कि हर चैनल पे ना लिख दिया करें। तो मैंने बात कही कि ना जी, आप मेरे चैनल पे लिख दिया करो, जितना भरना है भर दो, भगवान का नाम ही है, क्या फर्क पड़ता है। तो अर्जुन जोशी जी हैं, ज्योतिष शास्त्र, सभी मित्रों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अर्जुन जोशी, ब्राह्मण, औदुंबर। नमस्कार श्रीमान, आप तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते हैं, मैसेंजर पे भी मैसेज करते हैं, पर कई बार मैं वहाँ नहीं होता, वो निखिल जी हैं, वो कई बार संभालते हैं, तो वो आपको बोल देते होंगे या फिर वो चुप्पी साध लेते हैं। कई बार वो नहीं आपकी कुंडली मैंने 2-3 बार देखी है, फ़ोन पे भी बात हुई है आपसे। उसके बाद एस त्रिवेदी जी हैं, बहुत खूब, श्लोक का अर्थ सुनकर सारी थकान मिट गई। अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए। ये ऐसी हैं कि मेरे वीडियोज़ के जो क्या बोलते हैं उसको, लिंक, वो उसके लिंक में कुछ गीता के बारे में कुछ उसका परिचय करा करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डालती हैं प्रत्येक दिन। तो ये अद्भुत प्रेम मिलता है मुझे इनसे, और बड़ी अजीब और बड़ी अच्छी बात है। मैं यहाँ से बोलता हूँ, यहाँ से बनाता हूँ, और यहीं से जागता और यहीं से सोता हूँ। जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ, जबान मेरी बिल्कुल हाथ का साफ हूँ, मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो बड़ी अच्छी बात, और बहुत बहुत बार प्रणाम करता हूँ। मातृतुल्य आपने मुझे स्नेह दिया है अभी तक, ऐसे ही ये बनी रहे, मुझसे कोई भी ऐसी कोई भूल ना हो जाए जिससे आप मुझसे रुष्ट हों, और कभी भी आप लोगों का अनादर मुझसे ना हो, ये हर बार प्रयास करता हूँ। कभी भी ये आप लोगों को ना लग जाए कहीं, अरे बाबा ये पंडित जी तो बड़े हो गए, अब तो ये बस के बाहर के हो गए। ना ना ना, वो मुझे नहीं चाहिए, और ना मैं उतना बड़ा बनना चाहता हूँ, ना मुझे उसकी इच्छा और आकांक्षा है। बस एक बात है जो हमेशा कहना चाहता हूँ,
झूठ नहीं और फरेब नहीं, गलत नहीं, असत्य नहीं, और बिल्कुल वो सबसे ज्यादा श्रृंगार मेरा वही मिल जाए, बाकी चीज कोई किसी चीज की आवश्यकता नहीं। रत्ना हरवानी जी ने लिखा है, गुरुजी प्रणाम। बड़े कमेंट है मेरे, मैं कमेंट का धनी हूं और बड़ी बात है मेरे लिए, ये बड़ी बात है। गुरुजी प्रणाम। धन कितनी जगह से आएगा, यह बहुत ही अच्छा वीडियो, पर उससे अच्छा आपने बताया कि मूर्ति बनाने वाले से प्रेम करें। धन्यवाद, बहुत ही सरल शब्दों में आपने हम सब तक यह बात पहुंचा दी। देखिए एक बात बताता हूं, आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी, और मैं जितनी भी अभी कुंडलियां देख रहा हूं वो दरअसल कई लोगों से भटक करके आई हुई कुंडलियां देख रहा हूं। कई लोग जो पहले उस कुंडली को बांध चुके हैं, पर मेरे पास आकर के मैं ये प्रयास करता हूं कि वो कुंडली की यात्रा खत्म हो जाए, वो फिर कभी दूसरी जगह दिखाने की कोई आवश्यकता ना पड़े, और ना ऐसा होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने किसी की कुंडली देखी है और अगर वो अच्छे तरीके से संपूर्ण देखी गई है तो उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। और फिर वो क्यों जाएगी कहीं? भला कोई व्यक्ति क्यों चाहेगा कि मैं बार बार ज्योतिषी बदलता रहूं या फिर भटकाव में रहूं? पर एक बात जो है कि परमात्मा के द्वारा बनाई गई मूर्तियां सर्वश्रेष्ठ होती हैं। आप सर्वश्रेष्ठ हो, आप सर्वोत्तम हो, तो बना लो ना। एक बात बताता हूं, जरा समझिएगा ध्यान से। आप जब यात्रा करते हो, बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग, मैं जानता हूं आप नहीं हो रहे होंगे। यात्रा करते हो तो जितने भी यात्रा के दौरान आप जब सीट पे बैठ जाते हो तो बस, ट्रेन, गाड़ियां, वृक्ष, लताएं, पेड़ पौधे जितने, वो सब पीछे जाते हैं। वो पता है क्या संदेश देते हैं आपको? वो यही संदेश देते हैं, बाबू रे ये जीवन जो है वो तेरी यात्रा, इसमें प्रत्येक चीजों को पढ़ लिया करो, प्रत्येक चीज को पढ़ लिया करो, सब चीज को देख लो, सब चीज को सीख लो। क्या पता कौन कितनी जल्दी भाग जाएगा, जो आपके निकट बैठा है वो कब पता नहीं यूं चला जाए। सबकी लूची उम्र हो, सब अवस्था में ऊंचे हो, पर याद रहे जब भी आदर करने की बात हो, जब भी मदद करने की बात हो तो तुरंत तैयार कर लो अपने आप को। क्या पता कभी मौका मिला ना मिला, क्योंकि जानते तो आप हो नहीं कि कब जाने वाले हो और मैं कब जाने वाला हूं। मैंने कल उस दिन के कार्यक्रम में एक बात कह दी थी कि मैं तो खुद ही कल मरने वाला हूं। उस पर मुझे कितने लोगों की डांट सुननी पड़ी थी। ये अद्भुत है, अद्भुत है ये। और सबसे पहले डांट जो मुझे मिली थी वो वो भी मैंने जो पढ़ा SS त्रिवेदी जी से मिली थी, और हैं वो पाटीदार करके हैं एक, वो भी बड़ा स्नेह है उनका भी। ये बात है। आगे बढ़ता हूँ। अब बीच में इंटरनेट कनेक्शन कट गई थी, इस वजह से रोकना पड़ा वीडियो, तो प्रयास ये करता हूँ कि रुकना ना पड़े, पर क्या करो। चंद्रिका देश पांडे जी ने लिखा है, क्या लिखा है अंग्रेजी में, लव द वे यू अर्ज पीपुल टू वर्क हार्ड, मच सक्सेस टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि मेरे से हर तरीके के लोग जुड़ रहे हैं, और प्रत्येक प्रकार के लोगों का मैं उतना ही आदर करता हूं और बड़ा सम्मान है सबका। और बिल्कुल एक बात और कहता हूं शुरुआत में ही कार्यक्रम के, नहीं तो फिर कार्यक्रम अगर बड़ा होते जाएगा तो आप लोग छोड़ते जाओगे, बहुत बड़ा है कितना कमेंट पढ़ेंगे पंडित जी। और तो इस वजह से शुरू में ही बात बोल देता हूं, आप लोग अगर कभी उत्तर मैं ना दे पाऊं तो ये ना सोचिएगा कि पहले उत्तर देते थे अब तो उत्तर देते नहीं हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं प्रयास करता हूं, पर अब ये बात भी बिल्कुल सही है कि व्यस्तता भी है, और वो मैं काम खुद से ही करने का प्रयास करता हूं ताकि वो किसी दूसरे को ना दूं। अब किसने क्या लिखे हैं, उसको क्या उत्तर देना है, ये मैं जानता हूं। तो नमस्कार भी अगर करता हूं तो वो मैं टाइप करता हूं, एक एक, ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट करता हूं। मैंने पहले भी बात ये कही है, तो उसको लिखता हूं, इस वजह से वक्त लगता है। और कई बार नमस्कार से ज़्यादा अगर कुछ लोग अलग लिखते हैं तो मैं उसका जवाब ज़्यादा देना पसंद करता हूं। तो ये बात है, आप लोग लेकिन लिखते रहिए, और मैं अगर कभी उत्तर ना दे भी पाऊं तो उस पर किसी भी तरीके का अपने दिमाग में बिल्कुल भी कोई संशय ना रखिएगा। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, ये बड़ी बार आप लोगों से विनती करता हूं। राजेंद्र मिश्रा जी ने, महोदय इसी प्रकार के कार्यक्रम से हमें लाभान्वित करते रहे। बिल्कुल श्रीमान, आप पहले हैं और नए लग रहे हैं, बिल्कुल जुड़े रहिए, कहीं जाइएगा मत, बन के रहिएगा। दिगंबर गोशावी, जय श्री राम, ओम साई राम, बहुत सुंदर जानकारी। राम राम जी, बहुत बहुत नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ता हूँ। उमाशंकर जी का यहाँ पे वो जो है वो यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर पार्थ कन्नौ, इन्होंने भी कोई श्लोक ही लिखा है। शिवानी सिंह, अद्भुत, मेरे पास शब्द नहीं है। शिवानी सिंह, ये भी लग रहा है मुझे पहचान रही हैं और मैं नहीं जानता हूँ, ये शायद पढ़ाती हैं। हाँ बिल्कुल जी, नमस्कार करता हूँ आपको भी। और तन्मय शिरसत ने लिखा है, नववर्ष तथा गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं नकुल जी। आपको भी ये वर्ष यूं ही हमें आनंद देता रहे, पर पिछले वर्ष की बात ही नहीं। भूपेंद्र पटेल जी, कैसे हैं श्रीमान? नमस्कार करता हूं। अरे बाप रे बाप, बहुत बढ़िया। एक बात बताता हूं, दरअसल मैं कभी कभी लिख देता हूं, अरे बाप रे बाप,
अरे वाह, ओह, तो ये मत सोचिएगा कि मैं यूं ही लिख रहा हूं, वो मैं जो लिखता हूं वो हृदय से यूं निकल जाती हैं, तो ऐसे पढ़ता हूं बस ओह निकल जाता है तो ओह लिख देता हूं। अरे बाप रे बाप, तो ये लिख देता हूं जैसे अभी निकला ना, ऐसे यूं ही तो ये निकल जाता है। नमस्कार सर, प्रत्येक व्यक्ति को कर्मों में प्रोत्साहित करने वाला मां भगवत गीता के श्लोक और धन योग के बारे में इस कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी मिली। बहुत ही उत्साहवर्धक कार्यक्रम सर, आनंद आ गया। मुझे भी आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें। आशीर्वाद, आप पितृतुल्य हैं, मेरे पिता समान हैं, बड़े हैं मुझसे। आशीर्वाद आपका भी मुझे आवश्यक होगा आगे बढ़ने के लिए। मैक्स पिठदिया, शिव की भक्ति ही विश्व की अखंड शक्ति है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। छवि शर्मा जी ने लिखा है, गुरुजी 9 वर्ष की आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। आपका यह वर्ष मंगलमय हो, आप हमेशा स्वस्थ रहें। आपने लिखा था मुझे कि आपने कार्यक्रम के अंतिम में ये जो मरने की बात कही है वो बड़ा गलत किया है। बिल्कुल जी, मैं वो तो समझता हूं, पर क्या करूं, कभी कभी बोलना पड़ता। कृतिका शर्मा जी हैं, चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्नेह आप लोगों को। बिल्कुल जुड़े रहिए, कहीं ना जाइए, कहीं ना जाना, बने रहना, बस यूं ही। मैं हूं तो आप हो, आप हो तो मैं हूं। आगे बढ़ता हूं। उमाशंकर जी का फिर से यहाँ पे कमेंट है। राजेश मोहन जी ने, आपके कार्यक्रम गागर में सागर की तरह है, आपका सदैव आभारी हूं, बहुत कुछ सीखा है आपसे। अरे बाप रे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिभूत कर देते हैं आप लोग। क्या मैं उसके योग्य हूं जो आप लोग मुझे समझते हो? कई बार तो ये सवाल उठता है, और कई बार तो ये भी दिमाग में बातें आती हैं कि क्या मैं उसके योग्य हूं, या फिर ऐसा हमेशा ही बना रहूंगा मैं, जैसा आप लोग मुझे बनाना चाहते हो, या जैसा आप लोग मेरे बारे में जैसे विचार रखते हो, जैसी छवि है आप लोगों के दिमाग में मेरे प्रति। ईश्वर न करे कभी उसमें किसी भी तरीके की खटाई पड़े। हाँ, पक्की बात है, अब बिल्कुल यही बात है, बस यही बात है, और कुछ भी नहीं। नहीं चाहिए ज्यादा लेकर के, क्या करूंगा, क्या करूंगा, रोटी दाल चावल चल रहा है वो बहुत है, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। आकांक्षा उससे ज्यादा की नहीं है, मैं भागना चाहता हूं। कई बार लोग कहते हैं, पंडित जी आप कभी बड़ोदरा आना तो मिलना, कभी जी पंडित जी, जब अभी जैसे आज ही मेरी मनोहर लाल जी से बात हुई तो बोले पंडित जी कभी जम्मू कश्मीर आना तो मिलना, कभी उधर हिमाचल आना तो मिलना, तो कभी बोलते हैं लोग मंडी आ जाना तो मिल लेना, कभी बोलते हैं कहाँ आ जाना तो मिल लेना, कभी कहाँ आ जाना तो मिल लेना। अरे भाई, मैं यही ठीक हूँ, आप लोग मुझे देख रहे हो, बहुत बढ़िया। इस 4 दीवारी के अंदर ही सारी खुशियां मुझे यहीं मिल जाती हैं, कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं भी तो यही सोचता हूं कि आप लोगों से यूं ही बैठ के यूं चलता रहे ये क्रम। वेद प्रकाश तिवारी, जय श्री कृष्णा, बहुत अच्छी जानकारी दी श्रीमान जी धन के बारे में, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। हमेशा देखा करिए, आप रोज नहीं देखते लगता है, ऐसे प्रत्येक दिन देखा करिएगा तो आनंद और भी बढ़ जाएगा चौगुना। मैं प्रयास करता हूं कार्यक्रम को हमेशा नया मोड़ देने का। ये आईडी क्या है, के ही गरने हो अनी मात्र मरने हो। हैप्पी न्यू ईयर 2078, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार करता हूं, कुछ भी लिखिए, कुछ तो लिख ही रहे हैं। जयेंद्र चावड़ा, नव वर्ष की शुभकामनाएं, नाइस कार्यक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। आपको भी नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। अनुज भट्ट जी ने लिखा है, हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इन्होंने शायद संपर्क भी किया है मुझे, हाँ शायद मेल आया था इनका शायद। अंजू कोष्टी, प्रणाम गुरुजी, हिंदू वर्ष की 9 शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत 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 ज़्यादा खुश रहें आप, प्रसन्न रहें। आसपास के लोग, समस्त सब लोग आपके जो निकटस्थ हैं, मालकिन बने रहें आप। अगर मालिक हैं तो मालकिन बने रहें, अगर मालिक हैं तो मालिक बने रहें, जो भी बोलना है बोल दे। प्रियंका अरोरा, मेरी सबसे पुरानी दर्शिका, नमस्कार पंडित जी, 9 वर्ष एवं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भूल गए हैं आप मुझे? बोलिए नहीं, बने रहिए। कैसे हैं आप, जरूर बताइएगा। आगे बढ़ता हूं। शांति जायसवाल, आपको भी 9 वर्ष की शुभकामनाएं। ये वो हैं जो जिनकी कुंडली मैंने बहुत पहले देखी थी, और जिसको मैंने डांट लगाई थी कार्यक्रम में, किसी कार्यक्रम में, गुरु वाले कार्यक्रम में मैंने किसी को डांटा था, उसमें इन्होंने मेरी पुष्टि और मेरा सहयोग किया था कि नहीं बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं गुरुजी, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। SPSB और फिर 5 लिखा है, चैनल, नाम नहीं बदला अभी आपने, इसको जरूर बदलिए और जरूर बताइए। पता नहीं आपने कुछ भी किया होगा, पर एक नाम तो अपने लिए बना लो जो आपको एक नई पहचान दे सके। ये शॉर्टकट वाले लोग ना बड़े क्रिटिकल होते हैं। अब जो मोबाइल में जो ड्रॉबैक लगाया जाता है, जैसे जो वो क्या बोलते हैं उसको, पैटर्न जो लगाया जाता है, वो जितना कॉम्प्लेक्स होगा व्यक्ति के दिमाग में उतनी ही कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जाती है, वो दिमाग इतना ही चतुर होता है। इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लीजिए ना, बिल्कुल सामने से कोई लिख लीजिए नाम, साधारण सा कुछ भी लिख लीजिए। अरे भाई, नारायण के नाम से बना लीजिए ना अपनी आईडी, कितना तो बेहतर नाम होगा। आगे बढ़ता हूं, बहुत बोल देता हूं कभी कभी। मैक्स पिठदिया जी का यहां पे कमेंट है। प्रकाश जी ने लिखा है, जय श्री कृष्ण नकुल जी, 9 वर्ष की मंगलमयी शुभकामनाएं। आपको भी श्रीमान बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। रजनी पाटीदार, यही इनका नाम लिया था थोड़ी देर पहले मैंने। सर एकदम बढ़िया प्रोग्राम धन योग का, और लास्ट वाली बात तो गजब,
प्रेम वाली, हाँ बिल्कुल है ना, ऐसी बात ही है। एक बात बताता हूँ, प्रेम का मतलब बड़ा अद्भुत होता है और प्रेम का मतलब बड़ा अजीब भी है। ये किसी को किसी से भी हो सकता है, पक्की बात है। ये अजीब सी बात है और बड़ी अजीब से अनुभव भी हैं इसके। आगे बढ़ता हूं, आगे नहीं बोलूंगा। श्रावणी पांडे, जय भोलेनाथ गुरुजी, आपको भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत मंगल हो आपका। प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। वत्सल आर राठौर, वाह नकुल जी, एक से एक नए सूत्र दिया आपने, धन्यवाद धन्यवाद श्रीमान, स्वागत है आपका, बहुत बहुत नमस्कार। बने रहिएगा, आप तो रोज देखते हैं, रोज प्रतिक्रिया भी करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। स्वाद पॉइंट, सभी को भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया, हमें ऐसे ही हिंदू नववर्ष को आगे बढ़ाना है और बिल्कुल उसका दारोमदार यूं समझ लीजिए कि आप ही को निभाना है। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को यह सोच ले कि नहीं मैं ही इकलौता हूं, तो निस्संदेह वो श्रेष्ठ ही हो जाएगा। अगर ये सोचे कि नहीं मैं ही क्यों, और भी तो लोग हैं, इससे बाहर निकलना होगा। मैं ही क्यों नहीं, आप ही क्यों नहीं, ये सोचना चाहिए। मैं ही नाली क्यों साफ करूं, मैं ही घर की सफाई क्यों करूं, मैं ही खाना क्यों बनाऊं, मैं ही बर्तन क्यों धोऊं। तो ऐसा नहीं है, इस सोच से ऊपर उठ करके मैं ही कर सकता हूं और मुझे ही करना है। ये मैं अकेला नहीं करूंगा ऐसा नहीं, आप सब काम अकेले कर सकते हो। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जो कर्म होता है वो व्यक्ति अकेले ही करता है। दीप्ति रंजन रावल, कैसे हैं श्रीमान, महत्वपूर्ण जानकारी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार करता हूं। बेला राजपूत, प्रणाम नकुल जी, चैत्र नवरात्रि की आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भी प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कमल सिंह जी ने लिखा है, गुरुजी मोक्ष भाव के विचार पर भी एक कार्यक्रम बना दीजिए। बिल्कुल बनाया था ना उस दिन, अरे वो उस दिन वाला, वो शुभ ग्रह और पाप ग्रह के प्रभाव अष्टम भाव में, वो मोक्ष का ही तो भाव होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। CS सिंह, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी श्रीमान, खूब खुश रहें, आप प्रसन्न रहें। अगर मैं आशीर्वाद देने योग्य हूं तो यही देता हूं, सब कोई खुश रहे, बढ़िया रहे। और ये जो है ये काल खत्म हो जाए जल्दी से, मैं भी चाहता हूं जल्दी से, ये काम बड़ा नुकसान होता है इससे। आगे बढ़ता हूं। VK, प्रतिदिन SAKE दिए ज्ञान के लिए धन्यवाद, नूतन वर्ष की शुभकामनाएं। नमस्कार श्रीमान, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। अनुष्का पांडे जी, अच्छा हाँ एक बात बताता हूं, ये प्रत्येक दिन ये लिख रही हैं, अभी ये नई जुड़ी हैं और बिल्कुल बालिका ये हैं, अभी छोटी उम्र है इनकी। आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, आपका नया साल मंगलमय हो। और इतने सारे इमोजीज भेजे, बहुत भर गया मैं तो बड़ी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें, आप नए हैं और बिल्कुल ये हमारे पूर्वजों की विद्या है, इसे सीखना समझना चाहिए, ये हमारा परम धर्म बन जाता है, कर्तव्य है हमारा, बहुत बड़ी बात है बिल्कुल। और इससे मुंह नहीं मोड़ना है, इसको सीखते जाना है प्रत्येक दिन कार्यक्रम को, और प्रत्येक दिन कार्यक्रम के आरंभ और अंत में जो भी बातें मैं बताता हूं उसे जरूर ही अपने जीवन में शामिल करें, उस पे ही आगे बढ़ने का प्रयास करें, ज्यादा भाषणबाजी नहीं। नवीन 391, उम्मीद करता हूं इस नव वर्ष में आप मेरी कुंडली जरूर लोगे। उम्मीद क्यों, आपका अधिकार है ना, आप मेरे तो कार्यक्रम देखते हो। और नवीन जी एक बात बताता हूं, मैंने आपकी कुंडली पिछले रविवार को नहीं, उसके पिछले रविवार को ही चुन ली थी, पर जब सवाल ढूंढने लगा कि आपने पूछा क्या है तो मेरे पास कोई उत्तर ही नहीं था, मुझे मिल ही नहीं रहा था आपने सवाल क्या लिखे थे। तो इसको भी वहीं पे लिख दिया करिए। और जैसे होता क्या, अब जैसे आपने ये लिखा, उम्मीद करता हूं, अब मैं वहां तक पहुंचा और बनाने के दौरान उसके पहले जो है वो थोड़ा मिस हो जाता है, तो सवाल और सवाल का उत्तर वहीं पे लिख दिया करिए। जो भी सवाल जानना चाहते हैं उस सवाल को अपने डिटेल के साथ वहीं लिख दिए। कैलाश कुमार मेहरा, आपको भी नव वर्ष की मंगल शुभकामनाएं। आज का कार्यक्रम बहुत ही श्रेष्ठ रहा। नमस्कार श्रीमान, आप लोग नए नए आ रहे हैं और बड़ी बात है, बहुत दिन से देख रहे होंगे, पर हो सकता है सब्सक्राइब ना किया हो तो आप कर लिया है, कोई बात नहीं है, सब्सक्रिप्शन की बात ही नहीं है। जितेंद्र कुमार, राम राम गुरुजी, नव वर्ष को आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। सबको नमस्कार करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। ध्रुव दशोरा, जब पश्चिमी नया साल आता है तो हम बस नया साल मुबारक कहते हैं, लेकिन जब हमारा वास्तविक भारतीय नया साल आता है तो हम हिंदू शब्द का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि हिंदू नया साल मुबारक हो। मेरा प्रश्न यह है कि हम हिंदू शब्द का उपयोग क्यों करते हैं जब हमारा वास्तविक नया वर्ष आता है, लेकिन जब पश्चिमी नया वर्ष आता है तो हम पश्चिमी शब्द का उपयोग क्यों नहीं करते। इससे पता चलता है कि हमने पश्चिमी नववर्ष को अपने वास्तविक नववर्ष के रूप में स्वीकार किया है, बहुत सही, और हमने अपने वास्तविक सनातन नववर्ष को हमारे वास्तविक नववर्ष के रूप में स्वीकार नहीं किया है। अब ये तो एक बहुत बड़ी बात है और ये तो कई बार ऐसी चीज़ें जिस पे मैं अगर कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, आगे बढ़ना ज़रूरी है, निस्संदेह। आप अंग्रेज़ी बोलिए, हिंदी बोलिए, फारसी बोलिए, जापानीज़ बोलिए, रशियन बोलिए, दुनिया भर की भाषाएं सीखिए,
पर घर में तो कम से कम भोजपुरी बोल सकते हो, घर में तो कम से कम हिंदी में बात कर सकते हो, अपनी भाषा में बोल सकते हो। जब ये हम अपने ही लोग हैं, समस्त भारतीय हम अपने ही तो हैं। इस भारत माता के द्वारा हमारा जन्म हुआ है, उनकी धरती में हम पले बढ़ रहे हैं, तो फिर अपने ही लोगों से जब हमारा जब समावेश होता है, जब हम अपने ही लोगों से बंधते हैं, वार्तालाप करते हैं, उनसे विचारों का जो है वो आदान प्रदान होता है, तो उसमें किसी भी तरीके से बाहरी लोगों का और बाहरी वर्चस्व का कोई तो अधिकार नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कि जब हम अपने लोग हैं, जहां हमारे खुद के लोग हैं, जैसे आप हमारे बिहार में अगर मैथिल में जाएं तो वहाँ के लोग कितने ही पुराने हो, कितने ही मतलब कहीं भी चले जाएं, जब आपस में दो मैथिल ब्राह्मण मिलते हैं या मैथिल लोग मिलते हैं तो वो तुरंत ही मगही में आ जाते हैं, तो वो जो है मैथिल भाषा में आ जाते हैं। तो ये होना चाहिए कि आपको अपनी प्रकृति और वास्तविकता यही है कि आपको अपने वास्तविक प्रतिरूप को कभी भूलना नहीं चाहिए। वो आपकी असली है भाई, आप वहीं की तो हो, तो भूल क्यों बैठे हो? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल आपने बात सही लिखी है ध्रुव जी, मैं आपकी बात का पुष्टि करता हूं। राहुल साहनी जी, बहुत अच्छे डिफाइन किया आपने पंडित जी, नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। परिमल जी ने लिखा है धन्ययोग की इस जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। नकुल जी, कृपया 12 भाव अच्छा फल कब देते हैं, इस पर वीडियो बनाओ। बिल्कुल बनाऊंगा, बिल्कुल बनाऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत बनाऊंगा। जुड़े रहिए, प्रत्येक दिन देखा करिए। एक बात और बताता हूं, मैं जानता हूं कि मेरे कार्यक्रम के जितने भी दर्शक हैं वो 4 दिन का कार्यक्रम जरूर देखते हैं, सोम, मंगल, बुध और गुरु, पर बाकी शुक्र, शनि और रविवार के कार्यक्रम के व्यूज मेरे नीचे चले जाते हैं। उसी को पाटने के लिए मैंने शुक्रवार के दिन के कार्यक्रम को शुक्रवार के दिन में एक और अलग से एक्स्ट्रा कार्यक्रम लाने वाला हूं या लाता हूं। पिछले शुक्रवार को नहीं बना पाया था, पर आगे से वो जारी रहेगा। पर देखा करिए रोज दिन, विशेषतः जन्म कुंडलियों का विश्लेषण जो होता है वो आप लोगों को देखना चाहिए। इस वजह से नहीं देखना चाहिए कि मैं विश्लेषण कैसा करता हूं, बल्कि इस वजह से देखना चाहिए कि इससे आपको, जैसे 4 दिन प्रैक्टिकल थियोरी पढ़ ली और 5वें दिन 6वें दिन प्रैक्टिकल कर लिया, मैं उस बेस पे ऐसे सोच करके बनाता हूं ताकि कैसे जन्म कुंडली को देखना है, जो भी सूत्र मैं 4 दिन बताता हूं उसको कैसे जन्म कुंडली पे अप्लाई करना है, ये आप लोगों को पता चल जाए। बात समझ में तो आ रही होगी। मेघा श्याम महामुनि, गुड़ी पड़वा तथा नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया। गौरव पाराशरी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी, अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी, कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार श्रीमान। नीतू रॉय, कार्यक्रम श्रेष्ठ रहा, धन योग से संबंधित जानकारी बहुत ही श्रेष्ठ रही। बहुत बढ़िया, आप ऐसे ही जुड़े रहें। आप कमेंट भी करती हैं, कार्यक्रम रोज देखती हैं और आपकी प्रतिक्रिया भी मुझे रोज मिल जाती है। निस्संदेह मैं जो दिखता हूं वो आपको मिलता है कि नहीं, जरूर बताइएगा। राजकुमार, नमस्कार श्रीमान। गुरु जी चरण स्पर्श सर्वोत्तम। अरे चरण स्पर्श मत लिखिए, आपसे मेरी बात हुई है। और सबसे बड़ी बात है, एक बात बताता हूं, सबसे अच्छी और सबसे ऊंची बात वो मेरे कार्यक्रम के लिए, मेरे लिए जो है वो ये है कि जिन लोगों की मैंने कुंडलियां देख ली हैं वो लोग मुझसे जुड़े हैं। अन्यथा एक बात बताता हूं, आप जिसको दिखा चुके हो, जिसने आपकी कुंडली देख ली, उससे फिर चूंकि आप जान जाते हो ना उसके बारे में वास्तविकता कि नहीं यार ये खाली कार्यक्रम ही बढ़िया बनाता है, वीडियो और कुंडलियां देखता नहीं है और नहीं अपने काम अच्छे से करता है, तो मैं इस बात से बड़ा खुश होता हूं कि जो लोग और जिनकी कुंडली मैंने देखी है वो मुझसे जुड़े हैं। और इसीलिए मैं भगाता ज्यादा हूं, बुलाता कम हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे वही देखे, मुझे वही समझे, मुझे वही सुने जो वास्तव में सत्य प्रिय हो, जो वास्तव में व्यवसायिक सोच को लेकर के ना तो मेरे पास आए और ना व्यवसायिक सोच को लेकर के जीवन जीता हो। शुद्ध व्यक्ति की तलाश है मुझे। आप आइए, खुले दिल से आपका स्वीकार करता हूं आपको। पर बाकी अगर धोखाधड़ी की तो फिर भागो यहां से, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे यहां पैसे आते कम, लौटाए ज्यादा जाते। नरेंद्र रावल, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन जोशी जी ने फिर से लिखा है, उमाशंकर जी का कमेंट इधर लगातार। नवीन बहुत बहुत, नवीन 391, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। जरूर देखूंगा, चिंता मत करिए, बिल्कुल मैंने बोल रखा है। पटेल अरविंद भाई, नमस्कार श्रीमान, आपके भी प्रतिक्रिया का इंतजार मुझे रहता है। ओम नमः शिवाय। गुरुजी बहुत बढ़िया जानकारी दी धन के बारे में, बहुत बहुत धन्यवाद। नकुल जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आचार्य विनीत रतन भारद्वाज, आपको और आपके परिवार को भी 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, आपको भी प्रणाम करता हूँ, ब्राह्मण जन है। वत्सला राठौड़ का यहाँ पे कमेंट है, 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अंकुर शैन, निहारिका जोहरी, कमल सिंह, विजय शुक्ला, गौरव पराशरी, उसके बाद है महेंद्र शमल, नमस्कार श्रीमान। आप भी प्रतिक्रिया रोज करते हैं और ऐसे ही चक्र वगैरह भेजते हैं आप, शंख चक्र वगैरह। रीता शाह, वेल एक्सप्लेन्ड, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। बोमा शर्मा, बहुत ही बढ़िया वीडियो, सारे धनयोग के बारे में जानकर ज्ञान में काफी वृद्धि हो गई, धन्यवाद। नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं आपका। प्रत्येक दिन देखा करिए, कहीं जाना नहीं है, बिल्कुल।
प्रवीण भी से, नमस्कार गुरुजी, हिंदू नवीन 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपको भी शुभकामनाएं देता हूं। कुणाल गुप्ता, कैसे हैं श्रीमान? आपसे तो निखिल जी की शायद बात भी हुई और मेरे से भी बात करी है आपने शायद। कुंडलियां देखी है मैंने आपकी। जय श्री राम, आपके सभी प्रोग्राम अच्छे ही होते हैं। अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एस मोहंती, प्रणाम पंडित जी, नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। नेहा शर्मा, कैसे हैं आप? प्रत्येक दिन आप लिखते हैं, बड़ा अजीब, बड़ा अच्छा लगता है। और एक बात और है कि प्रत्येक दिन पूछते हो तो ये लगता है कि देखो ना व्यक्ति कितना मतलब मुझे जानना चाहता है। प्रत्येक दिन पूछते हो तो ये लगता है कि व्यक्ति कितना हृदय उसका स्नेह से भरा हुआ है। और प्रत्येक दिन पूछते हो तो ये लगता है कि कोई जो है वो मुझे पूछ रहा है। तो बड़ी अच्छी बात है ये, बिल्कुल मैं ठीक हूँ। नवरात्रि आपने लिखा है, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत। अभी रुकता है, लगता है रुकना पड़ेगा मुझे, फिर से तुरंत आता हूँ।